हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और आज एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं एक जबरदस्त कंपैरिजन। आज हम लोग कंपेयर करने वाले हैं 2024 बजाज पल्सर N160 विद 2024 Honda Hornet 2.0। अब दोस्तों 160 सीसी 180 सीसी दोनों में क्या डिफरेंसेस है, क्या सिमिलैरिटीज है, प्राइस आपको कितना पे करना होगा, फीचर स्पेसिफिकेशन, माइलेज आपको यहाँ पर क्या देखने को मिल जाएगा, इन डिटेल दोस्तों सब कुछ के बारे में डिस्कशन करेंगे ताकि एंड तक आप लोगों को क्लियर आइडिया मिल जाए कि 160 सीसी 180 सीसी लेकिन आप लोगों के लिए खरीदना कौन सा सही हो सकता है। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू OSL बजाज एंड लीडर्स होंडा फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक ताकि मैं आप लोगों को ये रिव्यू पहुंचा सकूं। अगर आप लोग वेस्ट बंगाल के हावड़ा हुगली कोलकाता में रहते हैं, कोई भी आप बजाज या होंडा की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम का कांटेक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स भी आपको आपके स्क्रीन पर दिख गई होगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों कंपैरिजन की करते हैं शुरुआत और हर वीडियो की तरह यहां पर नजर डालते हैं सबसे पहले की पर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग पल्सर N160 पे आ रहे हैं देख सकते हैं नॉर्मल सी ही की है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं हैंडल माउंटेड है, ठीक है। लेकिन जब आप यहाँ पर Honda Hornet 2.0 में आ रहे हैं तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए ये आप लोगों को टैंक माउंटेड दिखेगा और यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो की आप लोगों को नॉर्मल सी ही मिल रही है। तो दोनों ही बाइक में आप लोगों को वेव की देखने में नहीं मिलेगा। अगर आपको वेव की चाहिए था दोस्तों तो बिल्कुल आप नीचे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। फ्रंट में अगर आप देख रहे हैं मैसिव डिफरेंस आपको दिखेगा दोनों की हेडलैम्प पे। अगर आप लोग N160 में आ रहे हैं, शुरू करते हैं सबसे पहले। अगर की को मैं यहाँ पर ऑन कर रहा हूँ तो कंप्लीट एलईडी हेडलैम्प का सेटअप आपको मिल रहा है। दोनों यहाँ पर DRL, ये आप लोग को एलईडी मिल रही है, यहाँ पर बाई फंक्शनल प्रोजेक्ट एलईडी हेडलैम्प आप लोग को मिल रहा है, लेकिन ये जलता हुआ नहीं दिखेगा। की ऑन करने पे तब तक आपको जलता हुआ नहीं दिखेगा जब तक आप इसकी यहाँ पर इग्निशन को ऑन नहीं करते। इग्निशन को ऑन कर रहे हैं, ये दो DRL आपको जलता हुआ दिख रहा है और ये प्रोजेक्ट एलईडी हेडलैम्प को ऑन करने के लिए यहाँ पर आप लोग को एक स्पेशल जो स्विच गियर है वो मिलता है। जैसे आप इसको ऑन कर रहे हैं तो यहाँ पर ये आप लोग को जलता हुआ दिखेगा और यहीं पर आप लोगों को हाई बीम लो बीम जो है वो भी आप इसको कुछ इस तरीके से ऑपरेट कर पाएंगे, ठीक है। और पास लैंप का जो स्विच है वो भी आप लोगों को यहीं पर देखने में मिल जाएगा। तो यहाँ पर खास बात यह है दोस्तों कि आप लोगों को प्रोजेक्टर मिल रहा है, लेकिन दोस्तों जब आप Honda Hornet 2.0 में आ रहे हैं तो प्रोजेक्टर आप लोगों को नहीं मिलेगा। लेकिन खास बात क्या है, जैसे आप लोग इसको यहाँ पर ऑन करते हैं ये जो DRL आप लोग को जलता हुआ दिख रहा है, जबकि वहाँ पर आप लोग को इग्निशन ऑन करना पड़ रहा था। अब यहाँ पर भी जब आप इसकी इग्निशन को ऑन करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को कंप्लीट ये जो एलईडी हेडलैम्प का सेटअप है आप ऑपरेट कर पाएंगे। यहाँ पर भी आप लोगों को हाई बीम, लो बीम, पास लाइट का जो स्विच है करीबन सेम पोजीशन पे आपको यहाँ पर भी देखने में मिल जाएगा। तो ये हेडलैम्प में दोस्तों डिफरेंस है जो आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो दोनों ही बाइक में यहाँ पर एक डिफरेंस और है। अगर आप लोग यहाँ पर ये टर्न सिग्नल देख रहे हैं तो आप लोग को ये फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ टर्न इंडिकेटर बल्ब की मिल रही है, ठीक है, दोनों ही साइड में आप लोग देख पा रहे हैं। लेकिन जब आप यहाँ पर आ रहे हैं हॉर्नेट में तो ये आप लोगों को एलईडी की देखने को मिलेगी। एक बार मैं आप लोग को यहाँ पर जला के बताना चाहूँगा दोस्तों, ये आप देख सकते हैं ये आप लोगों को एलईडी का जो है ये देखने में मिल रहा है। खास बात ये भी है कि दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को हैजार्ड लैम्प का जो ऑप्शन है वो भी यहाँ पर आपको देखने में मिल रहा है, जो आप लोगों को N160 में देखने को नहीं मिल रही है। तो उसके पास प्रोजेक्टर है लेकिन इसके पास हैजार्ड और या फिर आप कह सकते हैं जो एलईडी टर्न इंडिकेटर्स है ये आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल रहा है। अब दोस्तों इसको हम लोग यहाँ पर कर देते हैं बंद। अब अगर आप नीचे आते हैं दोस्तों यहाँ पर भी आपको डिफरेंस देखने में मिलेगा। N160 में आप लोग को यहाँ पर 37 mm की ये जो टेलीस्कोपिक फोक है ये आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, लेकिन जब आप यहाँ पर Honda Hornet 2.0 में आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग को ये USD फोक देखने में मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, और ये चीज़ लाजमी है कि जब आप USD फोक यूज़ कर रहे हैं किसी बाइक में तो उसकी जो स्टिफनेस है, उसकी जो हैंडलिंग है वो कहीं ना कहीं आप लोग को टेलीस्कोपिक फोक से बेहतर देखने में मिलती है। अब N160 की भी अच्छी है दोस्तों, लेकिन अगर बेहतर देखना चाह रहे हैं तो आप लोग को डेफिनेटली यहाँ पर जो Honda Hornet 2.0 में है ये यहाँ पर आप लोग को बेहतर आप कह सकते हैं कि जो हैंडलिंग है, परफॉर्मेंस है वो निकाल कर दे सकती है। अब नीचे अगर आप लोग आ रहे हैं दोस्तों तो ये जो फाइबर की मडगार्ड है ये दोनों में आप लोग को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आप लोग के डुअल फ्लैप के जो डिज़ाइन है यहाँ पर N160 में देखने को मिल रहा है। बाकी इससे बहुत कुछ खास फर्क पड़ने वाला नहीं है, डिज़ाइन वाइज वो सही है। अब दोस्तों अगर आप लोग टायर देख रहे हैं तो यहाँ पर भी Honda Hornet 2.0 के पास थोड़ी सी बढ़ोतरी है। 110/70 सेक्शन के आप लोगों को जो टायर है यहाँ पर देखने में मिलेगी और यहाँ पर भी आप लोगों को ये 17 इंचेस की जो एलॉय व्हील है ये देखने में मिल जाएगा Honda Hornet 2.0 में। लेकिन दोस्तों जब आप यहाँ पर N160 में आ रहे हैं तो आप लोगों को 100/80 सेक्शन की देखने को मिल रही है, तो आप कह सकते हैं कि 10 mm तक यहाँ पर आपको कम मिल रहा है, ठीक है। लेकिन हाँ यहाँ पर भी आप लोगों को ये 17 इंचेस की जो एलॉय व्हील है यही देखने को मिल रहा है। बाकी एलॉय व्हील का डिज़ाइन जो है कौन सी बाइक में आप लोगों को सबसे बेहतर लगी बिल्कुल आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर ब्रेकिंग कहा जाए फिर अगर सेफ्टी कहा जाए तो मैं कह सकता हूं कि N160 के पास यहाँ पर थोड़ी सी एडवांटेज है, क्योंकि अगर आप N160 देख रहे हैं पहले कंपनी सिंगल चैनल ABS के साथ भी इसको लॉन्च किया करती थी, लेकिन अभी कंपनी सिंगल चैनल ABS को बंद कर चुकी है। सिर्फ आपको डुअल चैनल ABS का ही ऑप्शन देखने में मिलेगा। फ्रंट में आप लोग ये ABS की रिंग देख पा रहे हैं, रियर में भी ABS मिल रहा है। लेकिन जब आप Honda Hornet 2.0 में जा रहे हैं आप लोग को सिर्फ फ्रंट में ही जो ABS देखने को मिलेगा और ABS की रिंग आप लोगों को यहाँ पर कुछ इस तरीके से देखने में
मिल जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं अबाउट द ब्रेकिंग फ्रंट पे। अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 300 mm की जो बड़ी सी डिस्क है ये आप लोगों को मिल रही है विथ ग्रेमिका कैलिपर। लेकिन दोस्तों जब आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं होंडा हॉर्नेट 2.0 में तो यहाँ पर 276 mm की ये आपको डिस्क मिल रही है। लेकिन खास बात यह है दोस्तों कि ये आप लोगों को पेडल डिस्क देखने में मिलता है जो कि N160 में नहीं है। पेडल डिस्क की खासियत यह है कि जब आप ब्रेकिंग करते हैं ना तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है और ये जो पेडल डिज़ाइन है इसकी वजह से वो हीट को बाहर फेंकने में ये डिज़ाइन बहुत ज़्यादा हेल्प करती है ताकि ब्रेकिंग को तगड़ी बनाया जा सके। बाकी वहाँ पर ग्रेमिका कैलिपर था N160 में, यहाँ पर आप लोग को निसन की कैलिपर जो है ये यहाँ पर देखने में मिल रहा है। अब दोस्तों फ्रंट जो व्यू था मैंने कंप्लीटली एक्सप्लेन कर दिया है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस है जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। अब बात करते हैं मेन मुद्दे के बारे में कि भाई इंजन आप लोग को दोनों में क्या देखने में मिल रहा है। सबसे पहले अगर N160 से यहाँ पर शुरुआत करी जाए दोस्तों, पहले यहाँ पर DTSI कंपनी ऑफर करा करती थी डिजिटल ट्विन स्पार्क इग्निशन, जो कि अभी कंपनी ने हटा दिया है। ठीक है, ये भी आपको दो स्पार्क प्लग यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक तरफ ये जो कैप है वो आप लोग को यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ पर अभी आप लोग को 164.82 सीसी SOHC 2 वाल्व एयर ऑयल कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एयर कूलिंग के साथ साथ ऑयल कूलिंग भी आप लोगों को मिलता है जो कि आप लोगों को यहाँ पर होंडा हॉर्नेट 2.0 में नहीं मिलेगी। अब अगर आप पावर फिगर्स देख रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर आप लोगों को 16 PS की मैक्स पावर और 14.65 न्यूटन मीटर तक की मैक्स टॉर्क आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे स्लिप एंड असिस्ट क्लच जैसे कोई चीज़ नहीं है। अब असिस्ट नहीं है फिर भी मैं कहना चाहूँगा दोस्तों कि ये जो क्लच फंक्शन आप देख रहे हैं ना ये आपको काफ़ी हल्की ही देखने में मिलती है, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर आप लोगों को जो सिपर क्लच है वो यहाँ पर देखने में नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर होंडा हॉर्नेट 2.0 के बारे में। यहाँ पर दोस्तों आप लोग को अप्रॉक्सीमेटली 184 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल फुल इंजेक्टेड इंजन मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ऑयल कूलिंग आपको देखने में नहीं मिलेगी। डेफिनेटली यहाँ पर आप लोगों को 20 PS की मतलब जो क्यूबिक कैपेसिटी है वो ज़्यादा मिल रही है, तो यहाँ पर आप लोगों को जो पावर फिगर्स है वो भी ज़्यादा मिलेगी। यहाँ पर आप लोगों को अप्रॉक्सीमेटली 17.2 PPS तक की मैक्स पावर और यहाँ पर आप लोगों को अप्रॉक्सीमेटली 16 मतलब 15.9 न्यूटन मीटर तक की जो मैक्स टॉर्क है वो आप लोग को यहाँ पर देखने में मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर स्लिप एंड असिस्ट क्लच कंपनी ने अभी इसको जो है अपडेट भी दिया हुआ है जो आप लोग को यहाँ पर N160 में नहीं मिलता है। अब असिस्ट की वजह से आप कह सकते हैं कि यहाँ पर मतलब N160 में तो कम था ही, ये भी आप लोगों को काफ़ी सॉफ्ट जो है देखने में मिल जाता है क्योंकि यहाँ पर सिपर क्लच दिया गया दोस्तों। तो जब आप हाई स्पीड्स पर होते हैं, एग्रेसिव डाउनशिफ्ट कर रहे होते हैं, रियर टायर जो है फिसलेगी नहीं। ठीक है, तो ये एक आप कह सकते हैं कि सेफ्टी जो है कंपनी ने यहाँ पर ऐड कर दिया है। बाकी अगर आप लोग ये इंजन काउल वगैरह देख रहे हैं तो ये भी आप लोगों को फाइबर का ही मिलता है और इसकी जो फिट है ना दोस्तों थोड़ी सी बेहतर हो सकती थी, बाकी क्वालिटी इसकी सही है। लेकिन जब आप यहाँ पर आ रहे हैं N160 में तो यहाँ पर इसकी फिट एंड फिनिश और क्वालिटी आपको दोनों ही बेहतर देखने को मिल रही है। अब दोस्तों इसकी जो रेयर सेक्शन है उस पर चलते हैं क्योंकि इसमें भी आपको खासा डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। और उसके पहले दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर ये राइडर हो चाहे पिलियन हो, यहाँ पर ये जो फुटरेस्ट की क्वालिटी वगैरह या फिर अगर आप ब्रेक लीवर की क्वालिटी देख रहे हैं तो आपको होंडा हॉर्नेट 2.0 में गजब मिलेगा। यहाँ पर अगर आप आ रहे हैं तो आपको यहाँ पर बजाज पल्सर N160 में भी आप लोग को इसकी जो क्वालिटी है गजब देखने को मिल रही है। अब दोस्तों यहाँ पर डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप लोग को यूजुअल जो एक कॉम्पैक्ट सा दिखने वाला यहाँ पर जो एग्जॉस्ट है वो देखने को मिल रहा है हॉर्नेट 2.0 में, लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग आ रहे हैं तो आपको अंडर व्हील एग्जॉस्ट देखने को मिल रहा है N160 में। सबसे पहले दोस्तों आप इसकी जो आवाज़ है वो सुन लीजिए। तो दोस्तों आवाज़ आप लोगों ने यहाँ पर इस N160 की सुन लिया। अब चलते हैं यहाँ पर होंडा हॉर्नेट 2.0 में और इसकी आवाज़ जो है दोस्तों ये भी आप लोग यहाँ पर सुन लीजिए। सुनाई देती है। तो ये दोस्तों दोनों ही आवाज़ आप लोगों ने सुन ली है। बाकी दोस्तों BCSS दोनों ही बनाती है। आप लोग का क्या कहना है दोस्तों, बिल्कुल आप नीचे कमेंट में लिखकर बताइएगा। अब दोस्तों बात करते हैं बिल्कुल रियर सेक्शन के बारे में। दोनों की जो की है दोस्तों एक बार उसको दोबारा मैं ऑन करना चाहूँगा। बाकी N160 में दोस्तों अगर आप ऑन भी करते हैं तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक आप इग्निशन को ऑन नहीं करते हैं। यहाँ पर ये जो क्रिस्टलाइन फॉर्म की ये जो LED टेल लैंप है आप लोग को जलती भी नहीं दिखेगी। बाकी फ्रंट की तरह रियर में भी आप लोग को ये फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ टर्न इंडिकेटर जो कि बल्ब किया ये आप लोग को मिल रहा है। नंबर प्लेट लगाने की जगह रिफ्लेक्टर, और अगर आप इग्निशन को ऑन करते हैं तो यहाँ पर भी एक लाइट आपको जलता हुआ दिखेगा जो ये जो नंबर प्लेट है इसको एल्यूमिनेट करेगी। और रियर में अगर आप लोग देख रहे हैं तो काफ़ी तगड़ी से आप लोग को ये जो फाइबर की जो यहाँ पर आप कह सकते हैं टायर अगर है वो आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। लेकिन दोस्तों जब आप यहाँ पर होंडा हॉर्नेट 2.0 में आ रहे हैं यहाँ पर इग्निशन ऑन करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर आप लोग को ये जो एक शेप की आप कह सकते हैं यहाँ पर जो टेल लैंप LED टेल लैंप ये आपको जलता हुआ दिख रहा है। और फ्रंट की तरह रियर में भी आप लोग को ये जो LED टर्न सिग्नल्स है ये आप लोग को दिख जाएगा। नंबर प्लेट लगाने की जगह रिफ्लेक्टर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं LED आप लोग को लैंप देखने को मिल रहा है जो अगेन नंबर प्लेट को एल्यूमिनेट करेगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को कोई टायर अगर नहीं मिल रहा है जो आप लोगों को N160 में मिल रहा था। अब दोस्तों दोनों ही जो की है इसको हम लोग यहाँ पर बंद कर देते हैं ताकि यहाँ पर बैटरी में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब दोस्तों बात करते हैं अबाउट द टायर। अगर आप लोग यहाँ पर
होंडा हॉर्नेट 2.0 में देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 140/70 सेक्शन की काफ़ी चौड़ी सी जो टायर है ये यहाँ पर देखने में मिल रहा है, अगेन विथ 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। लेकिन जैसे आप N160 में आ रहे हैं यहाँ पर आप लोगों को दोस्तों 130/70 सेक्शन की टायर दिख रही है, अगेन विथ 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। तो आप कह सकते हैं कि रियर सेक्शन में यहाँ पर थोड़ी सी एडवांटेज होंडा हॉर्नेट 2.0 के पास है। लेकिन जब आप यहाँ पर ब्रेकिंग में जा रहे हैं दोस्तों तो अगेन यहाँ पर आप लोग को निस्सन की कैलिपर के साथ 220 mm की जो पेडल डिस्क है ये यहाँ पर मिल रहा है। बाकी पेडल डिस्क का खासियत की वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है फ्रंट में। और अगर आप रियर में आ रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर इसको खासियत दो चीज़ है, एक तो इसको यहाँ पर ABS मिली हुई है, दूसरा यहाँ पर आप लोग को 230 मिल रही है डिस्क का साइज, जो कि वहाँ पर 220 का था। तो ये दोनों मैंने आपको बता दिया है। अब दोस्तों अगर आप सस्पेंशन देख रहे हैं तो दोनों ही बाइकों में आप लोगों को यहाँ पर जो मोनोशॉक सस्पेंशन है दोस्तों ये आप लोगों को दोनों ही बाइकों में मिलेगा, और दोनों ही आप लोगों को यहाँ पर जो एडजस्टेबल सस्पेंशन है ये आप लोगों को देखने में मिल रहा है। तो रियर सेक्शन जो है दोस्तों वो भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। अब दोस्तों बात करते हैं अबाउट द सीट। देखिए दोस्तों सीट आप लोगों को दोनों में ही स्प्लिट सीट देखने को मिल रहा है, चाहे आप देख सकते हैं पल्सर N160 में थोड़ी सी ब्रांडिंग जो है वो भी आपको मिल रही है। कुशनिंग वगैरह अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर भी ठीक ठाक है, नॉट सॉफ्ट नॉट हार्ड, कंफर्टेबल है लॉन्ग राइड्स के लिए भी। और यहाँ पर स्प्लिट सीट है, ग्रैब हैंडल वगैरह भी आप लोगों को मिल रहा है। यहाँ पर भी अगर आप आ रहे हैं तो स्प्लिट सीट है, और इसकी भी कुशनिंग दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं वेरी सिमिलर। बाकी मैं ये कह सकता हूँ कि ये थोड़ी सी आपको सॉफ्टर महसूस हो सकती है, लेकिन उसके मुकाबले ये आपको थोड़ी सी हार्डर महसूस हो सकती है, लेकिन कंफर्टेबल ये भी है। मतलब 180 सीसी में आ रही है दोस्तों तो आप डेफिनेटली इसको लॉन्ग राइड्स के लिए बिल्कुल प्रेफर कर सकते हैं। और यहाँ पर भी आप लोगों को काफ़ी तगड़ी सी जो ग्रैब हैंडल है ये आपको मिल रहा है। और दोनों में दोस्तों आप लोगों को 795 mm तक की जो सीट हाइट है वो आप लोगों को दोनों ही बाइकों में मिल जाएगा। और अगर आपकी हाइट दोस्तों 5'3" तक की भी है तो दोनों ही बाइक को मैनेज करने में आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से फेस नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों टैंक के बारे में। अगर आप लोग यहाँ पर होंडा हॉर्नेट 2.0 में आ रहे हैं तो 12 लीटर का टैंक आप लोग को यहाँ देखने को मिलेगा, लेकिन जैसे आप लोग N160 में आ रहे हैं यहाँ पर आप लोग को 14 लीटर की टैंक मिलती है। बाकी जो टैंक देख रहे हैं आप लोग को यहाँ पर मेटालिक देखने को मिल रहा है। टैंक काउल जो है ये आप लोग को यहाँ पर फाइबर की मिल रही है। बाकी क्वालिटी अगर आप देख रहे हैं दोस्तों तो आप लोग को सही मिलेगा। बाकी पल्सर देख सकते हैं ब्रांडिंग को जिस तरीके से करी गई है यहाँ पर। लेकिन जब आप यहाँ पर आ रहे हैं दोस्तों तो ये आप लोग को टैंक कवर जो है वो देखने को मिल रहा है। अंदर आप लोगों को ये जो फाइबर की कवर है इसके अंदर आप लोगों को जो मेटालिक टैंक है वो मिल जाएगा। बाकी इसकी भी अगर आप फाइबर की क्वालिटी देख रहे हैं तो सही है। और इनफैक्ट अगर आप लोग ये फिट एंड फिनिश देख रहे हैं तो होंडा हॉर्नेट 2.0 या फिर अगर आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं बजाज पल्सर N160 तो यहाँ पर दोनों में आप लोग को सही दिखेगी। प्रॉब्लम मेरे हिसाब से दोनों में आप लोगों को महसूस नहीं होगा। माइलेज अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर 14 लीटर टैंक, वहाँ पर 12 लीटर। माइलेज अगर आप लोग देख रहे हैं तो हॉर्नेट 2.0 में आप लोग को अप्रॉक्सीमेटली 40 किलोमीटर तक की मिल जानी चाहिए। और क्योंकि यहाँ पर सीसी थोड़ी सी कम है तो यहाँ पर आप लोग 45 किलोमीटर तक भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं पल्सर N160 में। अब दोस्तों दोनों बाइक में से अगर आप किसी भी बाइक में मतलब अगर आप ओन कर चुके हैं, आपका अगर कोई एक्सपीरियंस रहा है माइलेज के साथ कम या ज्यादा, तो बिल्कुल आप प्लीज नीचे कमेंट पे लिखकर बताइएगा। और अगर आप ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। N160 के पास 165 की ग्राउंड क्लियरेंस है, जैसे आप यहाँ पर होंडा हॉर्नेट 2.0 में जा रहे हैं 167 mm, जस्ट 2 mm ज्यादा है। तो मेरे हिसाब से अगर आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा आप लोगों को फर्क समझ में नहीं आएगा। अब फर्क समझ में कहाँ आएगा दोस्तों, वो है इसकी वेट में। जी हाँ दोस्तों, हॉर्नेट 2.0 इसकी वेट देख रहे हैं तो 142 किलोग्राम है, लेकिन जब आप यहाँ पर N160 देख रहे हैं तो इसकी वेट 154 किलोग्राम है। तो ये आप लोगों को 12 किलोग्राम तक ये ज़्यादा भारी समझ में आएगी। अब बाकी दोस्तों मैं कह सकता हूं कि बहुत जल्द इन दोनों का एक राइड कंपैरिजन भी चैनल पर आने वाला है, ताकि मैं आप लोगों को और सही तरीके से बता सकूं कि चलते वक्त ये दोनों बाइक आप लोगों को एक्सपीरियंस कैसा निकाल कर दे सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों प्लीज़ वीडियो में एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना प्लीज नहीं भूलिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं हैंडल बार और मीटर कंसोल के बारे में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दोस्तों विथ होंडा हॉर्नेट 2.0। यहाँ पर अगर आप लोग हैंडल बार देख रहे हैं दोस्तों क्वालिटी बहुत सही है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं आप लोगों को क्लिप ऑन नहीं मिल रही है, ना ही आप लोग को N160 में मिल रहा है। यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो पास लाइट का स्विच एक बार की जो इसको ऑन करते हैं, पास लाइट का स्विच आपको मिल रहा है। ये हाई बीम लो बीम के लिए है, ये टर्न सिग्नल के लिए है। हॉर्न इज प्रीटी लाउड, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन आराम से सुनाई दे देगी ट्रैफिक में भी। इंजन किल स्विच आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है, हजार्ड लैम्प को ऑन ऑफ करने का स्विच, और नीचे है इंजन ऑन करने का स्विच। बाकी एग्जॉस्ट साउंड भी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी सुना दिया है। अब दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं, सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर जो मीटर कंसोल उसके बारे में बता दूं। आप देख सकते हैं जैसे ऑन करते हैं पूरा एक बार स्वाइप भरती है। बाकी आप लोगों को टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, बैटरी का जो वोल्टेज है, टाइम, देन फ्यूल गेज सेंसर, गियर पोजिशन सेंसर जो है वो सारी चीज़ आप लोग को यहाँ पर बताती है। और वहीं अगर आप लोग यहाँ पर ये मोड बटन का यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, देख सकते हैं जो ओडोमीटर है वो बता देगी। देन ट्रिप ए कितनी है, ट्रिप बी कितनी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें बता रही है। और यहाँ पर जो ABS का सेंसर है, या फिर अगर आप लोगों ने यहाँ पर साइड स्टैंड अगर गिरा रखा है, ठीक है, तो उसका जो सेंसर है दोस्तों वो भी आप लोगों को यहाँ पर जो है देखने में मिल जाएगा। न्यूट्रल पोजिशन सेंसर, देन इंजन मेल फंक्शन लाइट, और अगर आप कोई
टर्न सिग्नल वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो, या फिर पास लाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो सारी जो चीज़ें हैं दोस्तों वो भी आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आप लोगों को चीज़ों के बारे में बता दिया है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर N160 के बारे में। खास बात क्या है कि यहाँ पर आप लोगों को ये चार्जिंग पॉइंट मिल रहा है जो आप लोगों को यहाँ पर नहीं मिल रहा है देखने में, ठीक है। अब दोस्तों हैंडल बार मैंने ऑलरेडी कहा है क्लिप ऑन यहाँ पर भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है, हैंडल बार थोड़ा सा स्ट्रेट है, लेकिन जब आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये स्ट्रेट जाने की वजह थोड़ा सा मतलब राइडर की तरफ, मतलब थोड़ी सी इंक्लाइन अंदर की तरफ हो रही है, तो ये एक डिफरेंस है। बाकी यहाँ पर भी आप लोगों को चीज़ें सेम ही मिल रही है। पास लाइट, हाई बीम, लो बीम, टर्न इंडिकेटर्स, हॉर्न यहाँ पर थोड़ा सा लाउड आपको समझ में आ सकता है। ये आप लोगों को जो इंजन किल स्विच है वो मिल रहा है, और यहाँ पर आप लोगों को प्रोजेक्टर ऑन ऑफ करने का स्विच जो है वो मिल रहा है, और नीचे इंजन ऑन करने का स्विच। बाकी एग्जॉस्ट साउंड मैंने ऑलरेडी यहाँ पर भी सुना दिया है। अब दोनों ही बाइक में दोस्तों ये जो E20 की स्टिकरिंग है ना, ये आप लोगों को दोनों ही बाइक में यहाँ पर देखने में मिल रहा है। मतलब अगर आप देख रहे हैं तो दोनों ही बाइक के पास ये फ्लेक्सिबल कंपैटिबल इंजन है। 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल से बनने वाली फ्लेक्सिबल से भी अगर आप दोनों ही बाइक को रन कराना चाह रहे हैं तो आप आराम से रन करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी नॉर्मल फ्यूल से तो मतलब दोनों ही बाइक आराम से रन कर ही जाएगी। कोलकाता में ऑलरेडी E20 फ्यूल मिल रही है, आपके शहर में भी अगर मिल रहा है दोस्तों तो प्लीज़ नीचे कमेंट पर लिखकर बताना मत भूलिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर मीटर कंसोल के बारे में, क्योंकि चीज़ें यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा दी गई है। सबसे पहला तो ये है कि ये बेजललेस मीटर कंसोल है, इन्फिनिटी मीटर कंसोल आप कह सकते हैं। देन आप लोगों को ये सेमी डिजिटल मिल रहा है, और वहाँ पर आप लोगों को कंप्लीटली डिजिटल मिल रहा था। बाकी ये जो चीज़ है ना दोस्तों, मतलब ये जो एक मतलब ये स्वाइप करती है, ये जो थ्रिल प्रोड्यूस करती है, कंपनी ने इसको जानबूझ कर रखा हुआ है ताकि वो जो थ्रिल है वो कम ना हो। बजाज की सिग्नेचर स्टेप है। बाकी बैटरी सेंसर, देन इंजन बैल फंक्शन लाइट, टर्न सिग्नल्स वगैरह, देन अगर आप पास लाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो सारी चीज़ें भी आप लोग को यहाँ पर दिखती है। टैकोमीटर जो है वो आप लोग को दिख रहा है, आरपीएम मीटर आप कह सकते हैं, स्पीडोमीटर दिख रहा है, गियर पोजिशन सेंसर आप लोग को मिल रहा है, टाइम देख पा रहे हैं, फ्यूल गेज सेंसर है, ओडोमीटर आप देख पा रहे हैं। मोड का बटन अगर आप यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर आप लोग को ट्रिप 1 कितनी है, ट्रिप 2 कितनी है, देन आप लोगों को डिस्टेंस टू एम्प्टी, ये चीज़ आप लोग को यहाँ पर एक्स्ट्रा बता रही है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखते हैं ट्रिप 1 में, तो अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को एवरेज फ्यूल इकोनॉमी जो है ये भी आप लोगों को यहाँ पर बता देती है, जो आप लोगों को यहाँ पर हॉर्नेट में नहीं दिख रहा था। बाकी अगर आप लोग ये आईना वगैरह देख रहे हैं दोस्तों, तो दोनों ही बाइक में आप लोगों को काफ़ी सही जो है देखने में मिल जाती है, और रियर व्यू आपको काफ़ी अच्छा ही देखने में मिलता है। तो ये दोस्तों दोनों ही बाइकों के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीटली बात कर लिया कि चीजें आप लोग को यहाँ पर मिल क्या कर रही है। दो तीन चीजें और है दोस्तों, दोनों ही बाइकों के पास आप देख सकते हैं मेन स्टैंड आप लोग को मिल जाएगा, दोनों ही बाइकों के पास साइड स्टैंड भी है, और दोनों ही मॉडल के पास साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर भी मिलेगा, तो सेफ्टी वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप लोग रेयर सेक्शन में देख रहे हैं तो दोनों के पास ही ये जो बॉक्स सेक्शन स्विंग आर्म और ये जो ओपन सिस्टम है, ओपन चेन सिस्टम, ये आप लोग को दोनों ही बाइकों में मिल रहा है। तो चेन के लिए आप लोग को थोड़ा सा क्लीन लूप पे ध्यान देना होगा ताकि परफॉर्मेंस और लाइफ चेन के आप लोग को दोनों में ही सही यहाँ पर मिल सके। अब इस सत्यवचन की घड़ी दोस्तों कि दोनों बाइक में से कौन सा बाइक खरीदना आप लोगों के लिए सही हो सकता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात आता है कि भाई प्राइस कितनी है। अगर आप लोग यहाँ पर N160 में देख रहे हैं 1,59,800, अप्रॉक्सीमेटली 1,60,000 तक में N160 देखने को मिल रही है। और जैसे अब हॉर्नेट 2.0 में जा रहे हैं 1,66,038 रुपीज़ तक में आप लोग को ये देखने में मिलेगा। तो अप्रॉक्सीमेटली दोनों में आप लोगों को दोस्तों 6,000 रुपीज़ तक का डिफरेंस जो है वो यहाँ पर देखने में मिल रहा है। सबसे पहले दोस्तों शुरुआत करते हैं कि N160 आप लोगों को क्यों खरीदनी चाहिए। आपको सिटी राइड करना है, आप लोगों को नेकेड जो बाइक है वो अच्छी लगती है, थोड़ी सी स्पोर्टी बाइक आप लोगों को चाहिए, कंफर्टेबल राइड आपको चाहिए, आपको माइलेज भी 40 से 45 के बीच में चाहिए, और यहाँ पर रात में आप राइड करते हैं आप लोगों को जो प्रोजेक्टर लैंप है वो भी आप लोगों को चाहिए था। सेफ्टी आप लोगों के लिए सबसे प्यारी है, मतलब डुअल चैनल ABS आप लोगों के लिए चाहिए, ठीक है। आप लोग 1.5 लाख 1,60,000 तक की आपकी बजट है, N160 आप लोग दोस्तों बेझिझक खरीद सकते हैं। काफी बढ़िया बाइक है, हैंडलिंग भी काफी अच्छी है। अब दोस्तों बात करते हैं कि यहाँ पर आप लोगों को होंडा हॉर्नेट 2.0 क्यों खरीदनी चाहिए। सबसे पहला बात तो यह है दोस्तों कि लोग ये जो होंडा की रिलायबिलिटी इंजन की वो बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, तो वो एक कारण बन सकता है। देन यहाँ पर अगर आपको थोड़ी सी बेहतर एक्सेलरेशन चाहिए, आप लोगों को थोड़ा सा अच्छा हैंडलिंग चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को USD भी देखने को मिल रही है। देन अगर आप लोगों को टायर्स थोड़ी मोटी चाहिए, साथ ही आप लोगों के लिए 40-42 किलोमीटर तक का माइलेज इज ओके, बट आप लोगों को थोड़ा सा कंफर्टेबल राइड भी चाहिए, ताकि आप सिटी राइड्स के साथ साथ अगर आप हाईवे राइड भी करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सके। तो भी मैं कहूँगा दोस्तों, क्योंकि अच्छी हैंडलिंग यहाँ पर आप लोग को मिल रही है, वेट भी बाइक की ठीक ठाक है, तो आप लोग यहाँ पर होंडा हॉर्नेट 2.0 जो है आप लोग बिल्कुल यहाँ पर प्रेफर कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को दोनों ही बाइकों के बारे में जो कंपैरिजन है वो बता दिया है, यही बताया है कि आप लोगों के लिए खरीदना कौन सा सही होगा। देखिए दोस्तों, कोई भी बाइक एक दूसरे से बेहतर है ऐसा नहीं है, सेट करना होगा कि हमारी प्रायोरिटी क्या है, और उस प्रायोरिटी के हिसाब से दोनों में से, जैसे मैंने आपको अभी बताया, आप लोगों को चूज करना है कि आप लोगों के लिए सही कौन सी है। बाकी दोस्तों मैंने आप लोगों को कंप्लीटली बता दिया है, आप लोग बिल्कुल बताइएगा दोनों में से कौन सा बाइक आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा बेहतरीन आप लोग समझते हैं। आशा करता हूं वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। बहुत जल्द मिलेंगे इसी तरह के एक नए वीडियो में एक नए बाइक के स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।